Hello बच्चों, welcome to School of Humanities. We are back with yet another video on resources and development, geography का chapter 1। और आज ये फाइनल पार्ट होने वाला है वीडियो का, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉइल एज अ रिसोर्स। ये ना तो सिर्फ क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि क्लास 11, 12 जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, एसएससी, सीडीएस, यूपी के एग्जाम, स्टेट के एग्जाम, जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, सॉइल एज अ रिसोर्स। मेरा नाम है सुमित बोरा और आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज। देखिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल मतलब ये वापस से रिन्यू हो जाता है। कैसे होता है आपको पता है, कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं, है ना, हमारी सॉइल में वर्क कर रहे होते हैं। ये सारे लोग डिकम्पोज होते हैं और धीरे धीरे सॉइल अपना एक रंग रूप लेने लगता है, राइट। इसमें बहुत सारी वेदरिंग वगैरह वगैरह 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इससे पहली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, रॉक्स का टूटना और विंड, वाटर, कई सारे इसमें इवेंट्स काम कर रहे होते हैं। क्लास 9th और 8th में आपने ये पढ़ा होगा, राइट। ठीक है, अभी बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई प्लांट उगे तो कहाँ? सॉइल में। लिविंग ऑर्गेनिज्म उगे तो कहाँ? सॉइल में। इसीलिए इसको क्या बोला? सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। इट टेक्स 10 millions और millions of years to form soil up to a few centimeter depth। भाई रिन्यूएबल तो है, रिन्यूएबल तो है, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने में, बहुत सारे साल लगते हैं भाई लोग। ठीक है, तो बात समझ में आने चाहिए कि भाई रिन्यूएबल रिसोर्स है, लिविंग सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है क्लास 10th में, है ना। और आपका इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। इसके अलावा रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, जिसको बेड रॉक कहते हैं, यानी जो पेरेंट रॉक जहां से सॉइल एक्चुअली बनी होती है। अभी हम इसको प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये सारी चीजें एक तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती हैं जब सॉइल फॉर्मेशन करना हो। वहां पर किस तरीके की का रिलीफ है, यानी रिलीफ बोले तो हाइट ऑफ द एरिया, हाइट ऑफ रीजन। रिलीफ का मतलब होता है आसपास के रीजन से डिफरेंस इन द हाइट। पेरेंट रॉक कैसी है वहां पर, यानी जो बेसिक जो रॉक जिससे बनी हुई है। क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसी है वहां पर, और व्हाट काइंड ऑफ, कितना टाइम, बेसिकली जितना ज्यादा टाइम लगेगा वैसी रॉक, वैसा सॉइल बनेगा। ठीक है, रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। और सॉइल बनने के एजेंट्स कौन से होते हैं? एजेंट बोले तो जिनकी वजह से सॉइल बनती है, ये तो फैक्टर्स हो गए। बाकी कुछ सॉइल बनाने का काम करते हैं, लाइक चेंज इन टेम्परेचर। आपको पता होगा कोई पत्थर, अगर पत्थर है, उस पत्थर में क्रैक्स पड़ते हैं। कैसे? पत्थर में क्रैक्स पड़ने का कारण होता है चेंज इन टेम्परेचर। कभी बहुत ज्यादा गर्म तो कभी बहुत ज्यादा ठंडा। रनिंग वाटर, तेज बहाव से पानी आता है तो पत्थर को अपने साथ बहा के लाता है, तो उसमें रनिंग वाटर के साथ भी कई सारे पत्थर टूट के सॉइल में बदल जाते हैं। विंड्स, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स, डीकम्पोज करने वाले यानी इनको तोड़ने वाले, सड़ाने वाले, गलाने वाले, ऐसे डीकम्पोजर्स, ये सब सॉइल फॉर्मेशन करते हैं। कभी आपने देखा है, दिल्ली में एक जगह है जहाँ पर पहले बहुत कूड़े का ढेर रहता था। मेरे को एग्जैक्ट नाम, आज़ादपुर आई थिंक, एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट वहाँ पर वो धीरे 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 वो कूड़े का ढेर सॉइल में कम बदल गया। कैसे? वहाँ पर वो कीड़े जो डीकम्पोजर्स थे, उन्होंने अपना वर्क किया। उन सारे जो आपके कह सकते हो जो ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनको खाकर, उनको गलाकर, सड़ाकर उन्होंने डीकम्पोजिशन करके वहाँ पर सॉइल में तब्दील कर दिया। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक्स प्लेस, तो बहुत सारे, एक तो फैक्टर्स हो गए कुछ, जैसे कि रिलीफ, पेरेंट रॉक्स, है ना, क्लाइमेट, वेजिटेशन, टाइम, इसके अलावा वाटर, विंड, टेम्परेचर, डीकम्पोजर, ये सारे काम क्या करते हैं? सॉइल को फॉर्मेशन का काम करते हैं।
केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन सॉइल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जरा सॉइल प्रोफाइल को पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आता है, कभी एक बार फिगर में आ जाता है ये पूछना। बहुत बेसिक है बच्चों, बहुत ही ज्यादा बेसिक है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, क्लास 10th वाले तुम लोग सुन लो, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं फ्यूचर में, जब तुम 12वीं में या कॉलेज के बाद दोगे, उन सब में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, ध्यान दो। तो क्या है बच्चों, ध्यान दो। सबसे बेस में होती है पेरेंट रॉक। जैसे भाई पेरेंट से हम बनते हैं, तो पेरेंट रॉक जहां से सॉइल बनी वो रॉक को पेरेंट रॉक बोल दिया। ये अनवेदर्ड रॉक होती है, यानी नॉन टूटी हुई रॉक, बिना टूटी रॉक। धीरे धीरे ये रॉक मटेरियल थोड़े से पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वेदरिंग होती है, टूटने लगता है, और इसके थोड़े से बड़े रॉक को छोटे रॉक्स में डिवाइड हो जाता है। एक बड़ा रॉक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है। फिर वो धीरे धीरे और ऊपर जब हम लेयरिंग में आते हैं और थोड़े फाइन ग्रेन्स में आ जाता है। जो टॉप सॉइल होती है वो सबसे फाइनेस्ट सॉइल होती है, और अपर लेयर होती है वो रिफ्लेक्शन होती है अपने पेरेंट का, यानी जैसा पेरेंट वैसी सॉइल। ऐसे ही तो है, जैसे पेरेंट वैसे हम। तो ये बेसिकली 4 लेयर बेसिकली होती तो बहुत है, डिटेल में जाएंगे तो, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ 4 पढ़नी है। पहली को बोलते हैं पेरेंट रॉक, ये बेड रॉक। दूसरे को बोलते हैं सबस्ट्रेटम वेदर्ड रॉक। तीसरे को बोलते हैं सब सॉइल, और ऊपर को बोलते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल, सबस्ट्रेटम वेदर्ड रॉक एंड पेरेंट बेड रॉक। समझ में आ गया? ये सॉइल प्रोफाइल भी कहते हैं, इसको लेवल्स ऑफ सॉइल भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स लाइक ह्यूमस, इनऑर्गेनिक मटेरियल में आ जाते हैं कई सारे, ऑर्गेनिक में ह्यूमंस वगैरह वगैरह, कीड़े वगैरह वगैरह, ये सब सॉइल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये तो बात पता ही है आपको। अब ये सारे तो हो गए फैक्टर्स, आप समझ रहे हो, सॉइल बनने के कारण। लेकिन इसके अलावा सॉइल को हम डिवाइड कैसे करें? क्योंकि अलग अलग रीजन में, अगर राजस्थान में चले जाएं तो वहां पर, डेजर्ट रीजन में चले जाएं तो वहां पर सैंडी सॉइल है, राइट। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन में चले जाएं तो वहां पर फर्टाइल एलुवियल सॉइल है। डेक्कन प्लेट्यू में चले जाए तो वहां पर ब्लैक सॉइल है। तो ये सारी सॉइल बनती कैसे हैं? जमीन के अंदर क्या पत्थर अलग अलग क्वालिटी के हैं? तो बच्चों सुनो, सॉइल के फॉर्मेशन के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने उसको कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसको मैप से पढ़ लेते हैं। मैप से पढ़ेंगे तो बाकी तो यहां पर समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, मन के सच्चों, मेरी बात एक पकड़ के रखना, और वो बात ये है, जैसा पेरेंट वैसे बच्चे, जैसा पेरेंट रॉक वैसे ही सॉइल। ठीक है, तो ये डिटेल वीडियो है तो ध्यान से देखो यार, डिटेल में तो समझने में मजा यही आता है। देखो, सबसे पहले बात हम करेंगे एलुवियल सॉइल की। देखो, मेनली कितनी तरीके की सॉइल्स होती हैं जो आपकी बुक में बताई गई हैं। होती तो बहुत, और डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत तरीके की सॉइल्स हो जाती हैं, लेकिन आपकी बुक में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया गया। ठीक है, तो खुल जा सिमसिम, थोड़ा सा नीचे को है ये। देखो, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है, राइट। कम से कम नहीं तो 6 प्रकार की सॉइल बताई गई हैं। अब देखो लॉजिक, मैप में मार्क करना भी है तो तब भी लॉजिक। हमने बोला फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। कहाँ होंगे भाई फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल? जहां माउंटेन होंगे। माउंटेन इंडिया में कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश के रीजन में। तो ये पूरा रीजन में क्या आ गया आपके? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। इसके अलावा एलुवियल सॉइल। हमने बोला एलुवियल सॉइल तो भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रिवर्स लेके आती है, फर्टाइल सॉइल होती है, प्लेन्स में होती है, यस और नो? तो जब प्लेन्स में ये सॉइल होती है तो एक तो आपकी इंडस रिवर पंजाब और हरियाणा में बनाती है, एक आपकी गंगा रिवर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के रीजन में। इसके अलावा आपकी ये क्या नाम बोलते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये देखो, ये सारा पूरा प्लेन रीजन है। थोड़ा थोड़ा एलुवियल सॉइल गुजरात वाले एरिया में भी है, कुछ रिवर्स यहाँ पर भी हैं, कुछ महानदी, गोदावरी रिवर्स, कृष्णा, कावेरी, डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में भी है, तो यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल है थोड़ी बहुत।
तो आपको पता होगा एलुवियल सॉइल फर्टाइल सॉइल होती है और सारी रिवर्स इसको डिपॉजिट करती हैं पहाड़ों से ले ला लाकर, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो प्लेन एरियाज है वो नदर्न प्लेन्स है, इसीलिए इसको नदर्न प्लेन्स कहा जाता है। एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा नदर्न प्लेन्स में होगी। इसके अलावा एरिड सॉइल, एरिड शब्द का मतलब होता है ड्राई, राइट। एरिड शब्द का मतलब क्या होता है? ड्राई। अब ड्राई सॉइल कहां होती है? जहां बरसात कम होगी। जहां बरसात कम होगी वो कहां है इंडिया में? थार डेजर्ट। तो देखो डेजर्ट एरिया में एरिड सॉइल होना जरूरी है, उसी को सैंडी सॉइल कह दो, राइट। इजी है, ओके। इसके अलावा एक होती है ब्लैक सॉइल। ये ग्रे कलर का जो आपको दिख रहा है ये पूरा ब्लैक सॉइल है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन है हमारा, ये सारा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर बना हुआ है। डेक्कन प्लेट्यू, है ना, आपको पता होगा इग्नियस रॉक्स यहाँ पर जो डेक्कन प्लेट्यू था वो पूरा का पूरा इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स पर बना हुआ है। तो इग्नियस रॉक्स का कलर कैसा? ब्लैक। जब उसमें वेदरिंग हुई उससे जो पाउडर बनेगा वो कैसा? ब्लैक। अल्टीमेट कैसी सॉइल? ब्लैक सॉइल। तो ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू रीजन में पड़ती है ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है भाई, ठीक है। ये याद रखना। इसके अलावा रेड एंड येलो सॉइल, देखो एलुवियल सॉइल इजी, एरिड सॉइल इजी, ड्राई सॉइल होती है तो राजस्थान में होती है, ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेट्यू में होती है। अब इसके अलावा रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पर होती है? रेड एंड येलो सॉइल होती है हमारे इंडिया के ईस्टर्न मार्जिन्स में, यानी ईस्टर्न साइड में, ये देख लो पूरे ईस्टर्न साइड में, और सदर्न साइड में। डेक्कन प्लेट्यू की या तो ईस्टर्न साइड में होती है या डेक्कन प्लेट्यू के सदर्न साइड में होती है। बेसिकली होता क्या है, ये हमारे इस जगह पर वेस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, ठीक है। अब मानसून आते ही, क्लास 9 का टॉपिक बता रहा हूँ, मानसून से बरसात आती है तो बरसात के बादल जो होते हैं वेस्टर्न घाट से टकरा जाते हैं, तो वेस्टर्न घाट से टकरा के वो इसी तरफ इसके लीवर्ड साइड में या इधर पर बरस जाते हैं। इसके पीछे वाला रीजन थोड़ा ड्राई रह जाता है। तो रेड एंड येलो सॉइल एक्चुअली ड्राई रीजन में होने वाली सॉइल है जहाँ पर थोड़ी बरसात कम होती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, यहाँ तो बड़ी बरसात है, कहाँ पर? ये मौसम राम या चेरापूंजी इधर नॉर्थ ईस्टर्न में तो बहुत बरसात होती है, रेड एंड सॉइल येलो सॉइल यहाँ पर कैसे हो सकती है? तो बच्चों सुनो, रेड एंड येलो सॉइल होती ड्राई रीजन्स में है, बट कंपैरेटिवली क्या होता है कि कुछ कुछ सॉइल ऐसे रीजन्स में भी हो जाती है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये मौसम राम मेघालय वाले रीजन में ना आपको मिल जाएगी लेटराइट सॉइल भी मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ कुछ रीजन में ड्राई सॉइल हो जाती है, रेड एंड येलो सॉइल हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही ड्राई रीजन में ही रेड एंड येलो सॉइल हो, थोड़े से मार्शी एरियाज में भी होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट कंपैरेटिवली इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये थोड़े ड्राई रीजन्स में होती है। इसके अलावा लेटराइट सॉइल का थोड़ा सा कम है परसेंटेज। तो लेटराइट सॉइल आप देखोगे रेड एंड येलो सॉइल डेक्कन सॉइल के बगल में प्लेट्यू में, इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है। तो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मेरे को लगता है ये तो बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि कहाँ से कहाँ होनी है। अब आप ज़रा उसकी बातों को थोड़ा ध्यान दो, फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही लाजवाब चैप्टर है और बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को। तो चलो एलुवियल सॉइल के बारे में बात करते हैं। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। इन फैक्ट द एंटायर नदर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। इंडिया का जो पूरा नदर्न प्लेन है एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। 3 इंपॉर्टेंट रिवर इस नदर्न प्लेन को बनाती हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। मैंने बताया इंडस पंजाब एंड हरियाणा को, गंगा आपकी बनाती किसको? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और ब्रह्मपुत्र आसाम वगैरह वाले रीजन को। These soils also extend to राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। देखा था राजस्थान गुजरात का एक नैरो कॉरिडोर। मैप में बच्चों मैप देखना ज्योग्राफी में ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी थोड़ा सा ना मेरा ऊपर नीचे करने में इसको ये थोड़ा ये हैंग कर जाता है, बट आप लोग का अगर बुक है तो मजेदार, ये देखो, ये देख रहे हो नैरो कॉरिडोर टुवर्ड्स राजस्थान से, एक नैरो कॉरिडोर, एक पतला सा कॉरिडोर है जिसके आपके अपर साइड में ये ड्राई सॉइल है, नीचे लेटराइट सॉइल है, ये देख रहे हो, है ना, नैरो कॉरिडोर। इट्स लाइक दैट। तो नैरो कॉरिडोर करके आपके राजस्थान और गुजरात की तरफ भी चले जाती है सॉइल। इसके अलावा
The alluvial soil is also found in eastern coastal plain, deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. आपको बताया था मैंने गोदावरी कृष्णा कावेरी का जो ये वाला मान लो ये हमारे डेक्कन प्लेटो वाला इस तरफ पर ये थोड़ा थोड़ा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी हमारे एलुवियल सॉइल जाती है, क्योंकि यहाँ पर महानदी रिवर है, गोदावरी कृष्णा कावेरी है ना, वगैरह वगैरह बहती हैं। ये पता होना बड़ा ज़रूरी है। 9th क्लास में पढ़ते ही नहीं है ना ध्यान से, अगर पढ़ लिया मज़ेदार तरीके से तो बच्चे तुम तो बिल्कुल ही आईएएस अभी से बन जाओ। ठीक है। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें सैंड का प्रोपोर्शन भी रहता है, सिल्ट का प्रोपोर्शन भी रहता है, क्ले का प्रोपोर्शन भी रहता है। और जैसे 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 हम रिवर वैलीज से थोड़ा सा माउंटेन्स की तरफ जाने लगे, थोड़ा इनका जो साइज है बड़ा होता जाता है, यानी पत्थरों का जो साइज है बड़ा होता रहता है। इन अपर रीचेस ऑफ रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल आर कोर्स, यानी जहां पर ये जो स्लोप है, माउंटेन की स्लोप खत्म होती है, अपर रीचेस ऑफ रिवर वैली, वहां पर जो सॉइल है थोड़ी मोटी होती है, कोर्स होती है। ठीक है। और इन एरियाज को अलग अलग जगहों को अलग अलग माना जाता है। जैसे हमारे नदन साइड में तराई बोलते हैं, पंजाब रीजन में छोज बोलते हैं, और आपके ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम वाले नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दुआर्स बोलते हैं। तो यानी ये वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर ये हिमालयाज खत्म होते हैं और प्लेन एरियाज शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इस एरिया को तराई वराई, यहाँ पर तराई वगैरह बोलते हैं। तो हल्द्वानी, अगर आपने नाम सुना होगा, हल्द्वानी, रुद्रपुर, सहारनपुर, राइट, ये वाला जो एरिया है ना, ये तराई रीजन में आता है। ठीक है। बाकी पंजाब में छोज और आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दुआर्स बोलते हैं इनको। तो यहाँ पर जो सॉइल होती है थोड़ी कोर्स ग्रेन होते हैं, मोटे ग्रेन होते हैं। इसके अलावा सॉइल को भी अगर एलुवियल सॉइल को भी अगर एज के हिसाब से कैटेगराइज करें, दो तरीके की सॉइल होती है, खादर और बांगर। भाई बांगर होती है ओल्ड एलुवियल, पुराने जमाने, पुरानी एलुवियल। पुरानी एलुवियल यानी जो बहुत समय हो गया ना, उसको पहाड़ों से लेके आगे में ये आपकी रिवर, और उसको इकट्ठा कर दिया। खादर होती है न्यू एलुवियल। लॉजिकल। अब जितना ज्यादा आप सोचो रिवर है, ये रिवर बह रही है, जैसे जैसे एलुवियल सॉइल आएगी वो डिपॉजिट करते रहेगी, किनारे 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 डिपॉजिट होती रहेगी, है ना, सही बात। तो जैसे जैसे ये एलुवियल सॉइल नदी के किनारों में डिपॉजिट होते रहेगी, जो पुरानी एलुवियल होगी वो पीछे 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 को जाते रहेगी, और नई एलुवियल सबसे बिल्कुल जो आपके रिवर के किनारे हैं उनके बिल्कुल सटीक किनारों में होगी, है ना। तो बांगर जो होती है वो थोड़ा सा रिवर साइड से पीछे को होती है, और खादर इज बिल्कुल अटैच टू द रिवर साइड। अच्छा, इसमें क्या खास बात है, क्योंकि बांगर पुरानी हो चुकी है, थोड़ा सा उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है हल्की सी, तो उसमें हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर होता है। कंकर नोड्यूल्स यानी जो कंकड़ होते हैं, हिंदी में कंकड़ बोलते हैं उनको, उनमें ज्यादा होते हैं कंकड़। किसमें? बांगर में, क्योंकि पुरानी है और उसमें थोड़ी सी ड्राइनेस आ गई है। लेकिन जो नई नई खादर आई है, नई नई मिट्टी आई है बह के, उसमें भाई ह्यूमिडिटी पानी में बह के आई है, तो पानी में होगी तो सॉफ्ट होती है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसके खादर के। ठीक है। खादर बोले तो न्यू एलुवियल, बांगर बोले तो ओल्ड एलुवियल। समझे? आसान पॉइंट है यार ये। पॉइंट्स बस सिंपल सिंपल पॉइंट्स अगर आप दिमाग में रख लो ना, मजा आ जाए तुम्हें। इसके अलावा एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल है, ये तो आपको पता ही है। पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम से एडिक्वेट प्रोपोर्शन होता है, तभी इसमें शुगर केन, पैडी, वीट और कई सारे पल्सेस ग्रो कर जाती है, बहुत फर्टाइल होती है ना। तो इसकी वजह से ज़्यादातर हमारे जो नदन प्लेन्स हैं सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इसी वजह से हैं, क्योंकि ये एक तो फर्टाइल सॉइल है और क्या बोलते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा ये फसल हो जाती है, तो यहाँ पर बहुत कल्टीवेशन होता है। Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. यानी जो एलुवियल सॉइल थोड़ा सा ड्राई रीजन को पड़ती हैं, यानी थोड़ा सा आपके समझ लो आप दूर तरफ को पड़ती है, एमपी की तरफ को पड़ती है, ड्राई रीजन समझ रहे हो। जैसे एलुवियल सॉइल से थोड़ा जितना दूर दूर जाओगे रिवर बेड से, रिवर के किनारे से दूर दूर को जाओगे, तो उतना उतना वो ड्रायर होते जाएंगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। वहाँ पर आपको उसमें फॉस्फोरस, पोटैश वगैरह वगैरह डालना पड़ता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। ये तो बात एलुवियल की हो गई। एक बार दोबारा से क्विक, अब क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं बच्चों उसमें, फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल क्या होते हैं?
या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए पूछ लिया कि भैया बताओ तो कौन कौन सी रिवर्स एलुवियल सॉइल बनाती हैं, यानी या फिर बांगर और खादर क्या होते हैं, या ये दुआर्स आपके किस रीजन में होते हैं, कौन से रीजन को बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको, और जो क्लास 10 की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सिंपल है भाई, उनके लिए आसान है कि भाई लिखना नदर्न प्लेन्स में मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, हिमालयन बेल्ट्स रिवर बनाती हैं, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा, राजस्थान और गुजरात में एक थोड़ा नैरो कॉरिडोर है एलुवियल सॉइल का, आपके डेल्टाज रीजन में यानी ईस्टर्न साइड में, डेक्कन साइड में महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये रिवर्स बनाती हैं, और आपका एलुवियल सॉइल जहाँ पर डुआर्स छोज और तराई होते हैं वहाँ पर जो सॉइल है वो थोड़ी कोर्स होती है। एज के हिसाब से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, खादर एंड बांगर। खादर इज न्यू एलुवियल, बांगर इज ओल्ड एलुवियल। बांगर हैज मोर कंकर नोड्यूल्स, खादर इज मोर फाइन। और आपका इट इज वेरी फर्टाइल, एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल, आइडल फॉर शुगर केन, पैडी, व्हीट, सीरियल पर्पसेस। क्या दिक्कत है इसमें, क्या परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं भाई, सब मजेदार है, समझे? समझे ना, बस ये है। इसके अलावा अब बात करते हैं हम ब्लैक सॉइल की। बच्चों ब्लैक सॉइल देखो, ब्लैक सॉइल का क्या खास बात है कि ब्लैक सॉइल कलर में भी ब्लैक होती है, और इसको हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बच्चों ये याद रखना, रेगुर सॉइल किसको कहते हैं? ब्लैक सॉइल को। ब्लैक सॉइल जैसा कि मैंने बताया इट्स आइडल फॉर कॉटन ग्रोथ, कॉटन के लिए बढ़िया होती है क्योंकि इसकी ना मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। आगे पढ़ेंगे, बताता हूं। इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन along with parent rock material are important factor for formation of black soil। पहला तो क्लाइमेट, जैसा कि वहाँ डेल्टा में होता है, सॉरी डेक्कन में होता है, और पेरेंट रॉक। ब्लैक सॉइल की पेरेंट रॉक होती है कैसी? इग्नियस रॉक्स, लावास के से बने होते हैं ना, ये डेक्कन प्लेट्यूज जो बने हुए हैं लावा के फ्लो से बने हुए हैं, पता होगा। तो लावा के फ्लो में निकलता है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस होता है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का जब ये इग्नियस रॉक टूटेगा तो मिट्टी कैसी? ब्लैक। So this type of soil is typical of Deccan Trap, basaltic region में ये जनरली मिलती है। Deccan Trap नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हमने देखा था डेक्कन प्लेट्यू का, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू का ना, ये वाला रीजन जो थोड़ा सा है, इस वाले रीजन में ये मिलती है। डेक्कन ट्रैप बोलते हैं इसको, और बसाल्ट रीजन भी बोलते हैं, बसाल्ट डेक्कन ट्रैप में बसाल्ट रीजन। जनरली प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अलॉन्ग गोदावरी कृष्णा वैलीज तक ये एक्सटेंड होता है। ये पता होना चाहिए, जो मैं लाइन में बता रहा हूँ ना, एग्जाम में एज इट इज लाइन आ जाती है कई बार। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले सुन लो तुम। The black soils are made up of extremely fine, that is clay material, fine material, आराम से normal, they have a very high moisture carrying capacity, यानी इनकी carrying moisture carrying capacity जो होती है बहुत अच्छी होती है, you know। moisture carrying capacity अच्छी होने की वजह से क्या होता है कि इसमें ना बहुत कॉटन बहुत अच्छी तरीके से उग जाता है, क्योंकि कॉटन को क्या चाहिए? कॉटन को गीली मिट्टी तो चाहिए लेकिन तेज बरसात नहीं चाहिए, समझ रहे हो? कॉटन को, अगर कॉटन के पोर्स वो है, प्लांट है, तेज बरसात होगी तो क्या होगी? ये जो कॉटन होगा सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होएगा? ये तो कॉटन के जो ये प्लांट होंगे झड़ जाएंगे, क्या फसल पूरी खराब हो जाएगी। तो इसको क्या चाहिए कि ऐसी धीमी 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 बारिश हो, धीमी 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 बारिश हो, और मिट्टी ऐसी हो जिसमें मॉइस्चर, पानी थोड़ा सा अच्छे से वो होल्ड कर सके। तो इसलिए दे आर वेल नोन फॉर देयर capacity to hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrient like calcium carbonate, magnesium, potash and lime. ये होता है आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट ब्लैक सॉइल में होता है। और अरे नीचे को देखो, डेक्कन ट्रैप का भी मैप दिखा देता तुम्हें। मैप खोल रहा, देख रहे हो? ये देखो, ये पूरा डेक्कन ट्रैप का मैप है, हमारे डेक्कन ट्रैप का मैप है ये। बसाल्ट रीजन जो बोलते हैं ना, थोड़ा सा सौराष्ट्र वाले इलाके में भी है ना, गुजरात वाले इलाके में भी है ब्लैक सॉइल, बढ़िया है भाई। और गोदावरी रीजन तक का एक्सटेंड हो रहा है, देख रहे हो? पूरा गोदावरी रिवर जहाँ तक बहती है वहाँ तक पूरा एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। ब्लैक सॉइल की खास बात यह है कि इसमें बाकी लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम वगैरह तो होते हैं, बट फॉस्फोर नहीं होता, फॉस्फोरस। They develop deep crack during hot weather season। hot weather season में थोड़ा सा
क्रैक्स उसमें पड़ जाते हैं। क्रैक्स पड़ने की वजह से क्या होता है, इसमें एरेशन यानी सॉइल सांस लेने लगती है, यानी जो हवा है वो सॉइल के डीप इनसाइड तक का जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर एरेशन होता है उसमें। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट, डिफिकल्ट टू वर्क और अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर एंड ड्यूरिंग प्री मानसून। थोड़े से लाइक स्टिकी होती है जब, क्योंकि क्लेई मटेरियल है ना, क्ले कैसा होता है, जब पानी डाल दो क्ले में थोड़ा स्टिकी हो जाता है ना, इट्स लाइक दैट। बसाल्ट, ये पॉइंट्स हैं, कुछ नहीं है। अब ये मैं तुम्हें बुक से पढ़ाऊं या मैं तुम्हें नोट्स बना दूं, इसको पढ़ना तुम्हें है, ठीक है। इसके अलावा रेड एंड येलो सॉइल देख लो। रेड एंड येलो सॉइल पूरा जो, अगर आपका रेड एंड येलो सॉइल जो तुम्हारा बसॉल्ट रीजन है ना, यानी डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है, उसके सदर्न साइड में और उसके ईस्टर्न साइड में और थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको क्या मिलेगी, रेड एंड येलो सॉइल। तो देखो, रेड एंड येलो सॉइल डेवलप्स, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जो रेड सॉइल होती है लो रेनफॉल के रीजन में होती है। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स क्योंकि ये भी डेक्कन प्लेट्यू वाले उससे बना है, लावा वाले से बना है, लावा के फ्लो से, तो डेक्कन प्लेट्यू में ही ये सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में मिल जाती है। येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। अब मिडिल गंगा प्लेन बोले तो तुम्हारा जो गंगा रिवर है उसका यूपी और बिहार वाला जो रीजन है, यूपी बिहार का मिडिल गंगा प्लेन के सदर्न साइड में। मैप देखो ना, मैप ऊपर जाके देखोगे तो पता लग जाएगा। अब मैं बार बार ऊपर नीचे करूंगा ना तो ये फिर चैप्टर लंबा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, समझे। सो along the Piedmont zones of Western Ghat, these soil develop a reddish color due to diffusion of iron. क्योंकि इन सॉइल्स में आयरन डिफ्यूज होता है इसलिए लाल रंग इसका हो जाता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। थोड़ा सा जब हाइड्रेशन हो जाता है इन सॉइल में तब ये येलो कलर की हो जाती है। तो येलो सॉइल और रेड सॉइल अगर आप कॉमनली देखेंगे तो कलर आपको रेड और येलो उसको देखने को मिल जाएगा, ऐसा है, ठीक है। इसके अलावा रेड एंड येलो हो गया, आपका ब्लैक सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया। इसके अलावा अब हम बात करेंगे लेटराइट सॉइल की, ठीक। लेटराइट सॉइल क्या होती है? लेटराइट सॉइल का मतलब होता है, लैटिन वर्ड का मतलब होता है लेटर, विच मीन्स ब्रिक। लैटिन शब्द है लेटर जिसका मतलब होता है ब्रिक। क्यों भाई ऐसा नाम क्यों दिखा? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में तो होती है ये, ऑल्टरनेट ऐसे रीजन्स में जहां पर ना थोड़ा सा कभी गर्म होता है, कभी ड्राई सीजन होता है, कभी वेट सीजन होता है। लेटराइट सॉइल, द सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। यहाँ पर इसमें पानी जब बहुत तेज़ बारिश हो जाती है तो इंटेंस लीचिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हैवी रेन की वजह से, रेनफॉल की वजह से। तो लेटराइट सॉइल बेसिकली एसिडिक, इनका जो आपको बात याद रखनी है वो सुनो, इतना फालतू की बातें मैं करूंगा ना, समझ में भी कुछ नहीं आएगा। लेटराइट सॉइल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में फाउंड होती है जहां पर ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होता है, ठीक है। कभी वेट है तो कभी ड्राई सीजन है। लेटराइट सॉइल में बेसिकली लेटराइट सॉइल एसिडिक होती है, एसिडिक इसका पीएच होता है, और इज डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑल्सो, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी ड्राई रीजन वाली ये सॉइल होती है। डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट भी क्या बोलते हैं यहाँ पर होता है। इट इज ह्यूमस रिच बट अंडर स्पार्स, ह्यूमस रिच बोले तो जो कि फर्टिलिटी के लिए ना, जो फर्टिलिटी के लिए ह्यूमस चाहिए होता है वो इसमें होता है लेटराइट में, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। अच्छा आगे देखो, इट इज ह्यूमस रिच एंड लेटराइट सॉइल में क्या होता है, कहाँ गया, थोड़ा सा ऊपर चले जा भाई। under sparse vegetation and in semi-arid environment, it is generally humus poor. जहाँ पर थोड़ा ड्राई रीजन्स होता है लेटराइट सॉइल, जहाँ पर थोड़ा सा डेजर्ट वाले इलाकों में जो होती है वो थोड़ा सा ह्यूमस की कमी होती है वहाँ पर।
दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप. इरोजन ज़्यादा होता है, डिग्रेडेशन भी होता है, क्योंकि देखो ये क्या रीजन, लेटराइट सॉइल जो है ना बच्चों, वो अगर आप, मैंने क्या बताया था पहले ही, लेटराइट सॉइल ये होती है कि वेट एंड ड्राई एरियाज में होता है, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन वाले एरिया में होती है ना, तो यहाँ पर इरोजन और डिग्रेडेशन के हाइयर चांसेस होते हैं. After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, this soil is useful in growing tea and coffee. Laterite soil में ये टी एंड कॉफ़ी उगाई जाती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में. रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स. ये पता होने वाली बातें हैं, 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी. यहाँ पर रेड लेटराइट सॉइल में कैश्यू नट्स उगाए जाते हैं, और आपके ये तमिलनाडु, केरला वाले रीजन्स में टी और कॉफ़ी उगाई जाती है लेटराइट सॉइल में. ये पता होना चाहिए आपको. ठीक, इसके बाद आपकी आती है एरिड सॉइल. एरिड शब्द का मतलब होता है ड्राई, यानी जहाँ पर बारिश नहीं होती है. तो जहाँ बारिश नहीं होती है, इंडिया में सबसे ज़्यादा ड्राई रीजन राजस्थान है. एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. दे आर जनरली सैंडी, सैंडी इनका टेक्सचर होता है. सलाइन इन नेचर, क्योंकि ड्राई होती हैं. इन सम एरिया सॉल्ट कंटेंट इज, अरे ये क्या हो गया, रेड टू ब्राउन इन कलर होता है, सैंडी इन टेक्सचर होता है, सलाइन इन नेचर होता है. इन सम एरिया सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग वाटर. ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर. भाई ड्राई क्लाइमेट में होती है, राजस्थान वगैरह में होती है ना, सैंडी सॉइल होती है, तो इसमें ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं होता, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसीलिए कोई पेड़ पौधे भी नहीं हो पाते. द लोअर हॉराइजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़, क्योंकि अगर आप लोअर हॉराइजन में मतलब टॉप सॉइल में तो आपका सैंड मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे नीचे को खोदते रहेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, कंकड़ नॉड्यूल्स मिल जाएंगे, कंकड़ मिल जाएंगे, बड़े पत्थर मिल जाएंगे. क्यों? क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट इन दिस सॉइल. एरिड सॉइल में कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. The कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. और कंकड़ का होने की वजह से जो वाटर है ऊपर से नीचे को आने वाला, वो कंकड़ बेसिकली वाटर को नीचे जाने से रोक देता है. नीचे मिट्टी में प्रॉपर नहीं जा पाता, डाउन डीप इनसाइड द सॉइल. आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. वेस्टर्न राजस्थान के कुछ एरियाज में इस सॉइल में, एरिड सॉइल में थोड़ा बहुत कल्टीवेशन होने की संभावना हो गई है आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इरिगेशन कर करके. ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल की. फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है? माउंटेन रीजन में मिलती है फॉरेस्ट सॉइल. सो हिली एंड माउंटेन एरियाज में होती है ना. The soil texture varies according to mountain environment where the form. जितनी जिसकी हाइट वैसी वो सॉइल वहाँ पर होती है. They are loamy and silty in valley sides. वैली रीजन्स में थोड़ी सिल्टी होती है, लोमी होती है, कोर्स ग्रेन्ड होती है ऑन द अपर स्लोप्स. जितना ऊपर साइड को जाओगे कोर्स उतने बढ़ते जाएंगे, पत्थर वगैरह थोड़े ज़्यादा बढ़ते रहेंगे. ठीक है, अच्छा, लेकिन these soil experience denudation. सॉइल इरोजन होता है ना बेसिकली इनमें टूटी, क्योंकि बरसात आती है, तेज बारिश आती है तो सॉइल को काटती है ना. एसिडिक्स होती हैं एंड लो ह्यूमस कंटेंट होता है इनमें, क्योंकि पानी रुकता नहीं है. स्लोप्स हैं, बारिश हुई तो पानी रुका नहीं, पानी तो सारा बह के नीचे आ गया वैलीज में. द सॉइल फाउंड इन लोअर पार्ट्स ऑफ वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस आर एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल. ऑब्वियसली भाई अपर स्लोप्स में अगर बारिश हुई, वहाँ का सारा पानी तो बह के तुम्हारा ये इधर पर आ गया, प्लेन्स में आ गया, जिनको हम एलुवियल फैंस बोल रहे हैं या रिवर टेरेसेस बोल रहे हैं. सारा पानी तो फर्टाइल पानी तो बह के वहाँ आ गया, तो यहाँ पर ह्यूमस कंटेंट क्या हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पानी रुकता ही नहीं है. ये होती है फॉरेस्ट सॉइल. समझे? ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं और सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं. देखो, सॉइल इरोजन के कई सारे रीजंस हैं. सबसे पहला, इसको इसलिए बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10th वालों तुम सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. भले इसको ना टुकड़े, इस वीडियो को टुकड़े टुकड़े में देख लेना, लेकिन देख लेना.
The denudation of soil covers and subsequent washing down is described as soil erosion. सॉइल का डिन्यूड होना, बह के नीचे आ जाना, है ना, जमीन से नीचे आ जाना, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. दिस प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन टू. सॉइल फॉर्मेशन भी एक तरफ सॉइल फॉर्मेशन भी होता है, एक तरफ सॉइल इरोजन भी होता है, इसलिए बैलेंस बना रहता है. समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट देते हैं लोग, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग. ये ह्यूमंस ने तो हर जगह बैलेंस बिगाड़ रखा है. While natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion, the running water cuts through the clay soil and makes deep channels and gullies. Gullies क्या होती हैं? क्या होता है ना, ये जब बेसिकली रनिंग वाटर जो बहुत तेजी से पानी जब आता है तो वो बेसिकली क्या करता है, मिट्टियों के अंदर वो घुस जाता है. वो पानी ना फिर मिट्टी को कच्चा कर देता है और धीरे धीरे नीचे से पानी बेसिकली घुस के ये मिट्टी को बहाने की कोशिश करता है और इसको बोलते हैं गली इरोजन. गलीज फॉर्म कर देता है. द रनिंग वाटर कट थ्रू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज. द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड्स. बैड लैंड कहते हैं. और इन द चंबल बेसिन द लैंड्स आर कॉल्ड रवाइन्स. जो चंबल रीजन है, चंबल घाटी, वहाँ इनको रेवाइन्स बोलते हैं. समटाइम वाटर फ्लो एज शीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन द स्लोप. कई बार वाटर एक पूरा शीट के रूप में बहता है ऊपर से नीचे. इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे. जो टॉप सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल सॉइल होती है और वो समझना यार, इसको बैक करके देख लेना, लेकिन समझना शीट इरोजन क्या होता है कि जब कोई जमीन, समझो कोई जमीन ना स्लोप में है. अब क्या होता है, बरसात आई, एक स्लोप में बरसात हुई बहुत भयंकर, ये बादल है और बरसात हुई, ठीक है. अब ये पूरा पानी ऊपर से नीचे को जाएगा, होगा नहीं होगा. अब ये ऊपर की जो टॉप सॉइल है उसको भी तो बहा के ले जाएगा. जो ऊपर की जो टॉप सॉइल होगी, हाईली फर्टाइल, ह्यूमस रिच, अच्छी सॉइल जो होगी फर्टाइल, उसको बहा के ले जाएगा नीचे को. तो इस वजह से जैसा कि माउंटेन्स में होता है, माउंटेन्स में ह्यूमस कम होने का कारण क्या है, शीट इरोजन्स. क्योंकि वहां का सारी जो टॉप सॉइल फर्टाइल सॉइल होती है वो वॉश्ड अवे हो जाती है, सारी बह के चले जाती है नीचे. कई बार तो ये सॉइल देखो, गली इरोजन हो गया, एक शीट इरोजन हो गया. ये सारे रीजंस हैं इरोजन के या तरीके हैं. अच्छा, इसके अलावा विंड इरोजन भी होता है. कई बार विंड्स भी, तेज हवा की जो विंड्स होती हैं वो भी ऐसे बहती है ना कि वो खेत की अच्छी जो सॉइल है उसको भाग के ले जाती हैं, ठीक है. उसको विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड डाउन, नोन एज विंड इरोजन. सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग. तो तीसरा तो ये हो गया आपका, पहला हो गया गली इरोजन, दूसरा हो गया शीट इरोजन, तीसरा हो गया विंड इरोजन, चौथा हो गया डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग. गलत तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, पता ही नहीं है. प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन. गलत तरीके से फार्मिंग करना, यानी आप जैसे अभी तो आजकल तो टेरेस फार्मिंग होने लगी ना. टेरेस फार्मिंग करते हैं ना पहाड़ों में, देखा होगा फोटो में, बचपन से पढ़ते आ रहे हो. लेकिन अगर आप थोड़े स्लोप्स में अप एंड डाउन डायरेक्टली फ्लो करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, आप बेसिकली चैनल्स क्रिएट कर दोगे फॉर वाटर. बरसात हुई, मिट्टी, पानी आया, पानी अपनी साथ सारी अच्छी मिट्टी को बहा के ले गया. लो कर लो फार्मिंग. So plowing in wrong way, that is up and down the slope, form channels in quick flow of water leading to soil erosion. तो ये भी खराब चीज है. इसके अलावा plowing along the contour lines can decelerate the flow of water due to can decelerate the flow of water down the slope. This is called contour plowing. अब इसके अलावा देखो कितने सारे प्रॉब्लम्स है ना, देख रहे हो. कई बार कंटोर मतलब होता है किनारे, ठीक है. कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे देखो मैं बताता हूँ, मान लो कोई खेत है, ठीक है. अब होता क्या है कि कंटोर लाइंस, यानी जो किनारे वाली लाइंस होती हैं उनको कंटोर लाइंस कहते हैं, ठीक है. कंटोर बोलते हैं इनको. अब इसके किनारे पर फ्लो कर देने से, मतलब एक गली टाइप की क्रिएट करने से,
ठीक है। क्या होता है ना, कंट्रोल फ्लोइंग कहते हैं इसको। वाटर का जो फ्लो होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिलती है टू रिस्ट्रिक्ट दिस सॉइल इरोजन। तो एक पहले तो हो गया, तो मैंने क्या बताया, गली इरोजन नंबर 1, विंड इरोजन, शीट इरोजन, विंड इरोजन, डिफेक्टिव मेथड्स, ये तो तरीके हो गए कि किस तरीके से इरोजन होता है। अब मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से इरोजन को बताया जा सकता है। तो देखो, स्टेप्स टू सेव इरोजन, ठीक है, स्टेप्स टू सेव इरोजन। नंबर 1 हो गया कंट्रोल फ्लोइंग, कंट्रोल फ्लोइंग करो भाई। दूसरा, स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस कल्टीवेशन। तो टेरेस कल्टीवेशन की वजह से भी, जैसे शीट कल्टीवेशन, अगर आपको ये देखो प्लोइंग, स्लो प्लोइंग की वजह से वाटर का फ्लो बढ़ जाता है, तो टेरेस कल्टीवेशन से स्लो हो जाता है। तीसरा, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। कई बार क्या करते हैं लोग, क्रॉप्स के बीच में, जैसे मान लो कोई क्रॉप्स उग रही है, उसके ना स्ट्रिप्स उगा देते हैं। जैसे कोई क्रॉप उगाई जा रही है तो उसके पूरी ग्रास की ना स्ट्रिप उगा देते हैं बीच में। यहाँ पर बीच बीच में क्रॉप उगा रहे हैं, उसके किनारे किनारे स्ट्रिप ऑफ ग्रास, ताकि जिससे क्या होता है, विंड की फोर्स को ब्रेकअप मिल जाता है। सो स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड। दिस मेथड इज कॉल्ड एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। पहला हो गया कंट्रोल फ्लोइंग, दूसरा हो गया टेरेस कल्टीवेशन, तीसरा हो गया स्ट्रिप क्रॉपिंग, चौथा हो गया शेल्टर बेल्ट्स। ये तो हमने पढ़ाया था। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, खेतों के चारों ओर, खेत के चारों ओर पेड़ या पौधे कुछ लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, विंड के फ्लो को ब्रेक मिल जाता है, तो इससे विंड इरोजन नहीं होता। These shelter belts have contributed significantly in the stabilization of sand dunes and stabilizing the deserts in western India. खत्म बात। तो ये स्टेप्स हैं भाई, कंटोर फ्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट, स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसकी वजह से आपकी सॉइल इरोजन रुक सकता है। तो बच्चों, ये चैप्टर का हो गया दी एंड। इस पर कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं क्या, देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो कैसे होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? ऑब्वियसली उत्तराखंड, भाई पहाड़ी रीजन्स में टेरेस कल्टीवेशन होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेटली फाउंड? महाराष्ट्र, भाई बताया था ना, डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र वाले रीजन्स में। अच्छा, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज? टेरेस फार्मिंग और आपका ये कंट्रोल फ्लोइंग, शीट इरोजन, ये सारे हो सकते हैं। What types of soil is found in river deltas in eastern coast? Give 3 main features of ईस्टर्न कोस्ट में कौन सी टाइप एलुवियल सॉइल ही फाउंड होती है? रिवर डेल्टाज में, है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस सॉइल। आसान क्वेश्चंस हैं, तो बच्चों ये खुद कर लो यार, अभी थोड़ा सा पढ़ लो इस चैप्टर को डिटेल में, मज़ा आएगा। आई एम श्योर, आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो भाई। व्यूज़ क्या हो रहे हैं भाई? व्यूज़ तो कुछ हो नहीं रहे हैं, व्यूज़ को बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो, शेयर करो यार, मेहनत तो कर रहे हैं यार, तुम लोग भी मेहनत करो, व्यूज़ बढ़ाओ।